बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक चौकीदार रहता था। उसका नाम था रामू। रामू ईमानदार और बहादुर इंसान था। हर रात वह लाठी लेकर पूरे गांव की पहरेदारी करता था, ताकि कोई चोर उचक्का गांव में घुस ना पाए। लेकिन एक दिन गांव में अफवाह फैल गई कि गांव के बाहर पुरानी हवेली में भूत है। लोगों का कहना था कि रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी हंसी, कभी चीख, कभी रोने की आवाज। रामू को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो बोला, मैं चौकीदार हूँ। भूत प्रेत से डरूंगा तो गांव का क्या होगा। अगली रात रामू ने ठान लिया कि वो उस हवेली के पास जाकर सच्चाई पता करेगा। रात के 12 बजे लाठी लेकर रामू उस पुरानी हवेली की ओर बढ़ा। हवेली सच में डरावनी थी। टूटी फूटी दीवारें, झूलता हुआ दरवाजा और ऊपर से चमगादड़ उड़ रहे थे। जैसे ही रामू ने दरवाजा खोला, अंदर से एक तेज ठंडी हवा आई और एक डरावनी आवाज गूंजी। कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? रामू थोड़ा डर तो गया, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोला, मैं हूँ गांव का चौकीदार। अगर कोई आदमी या जानवर है तो सामने आओ। तभी सामने से सफेद कपड़ों में लिपटा एक अजीब सा प्राणी निकला। सिर पर उलझे बाल, आंखें लाल और पैरों की जगह कुछ नहीं। रामू ने लाठी कस के पकड़ी और बोला, भूत हो या कोई नाटकबाज, आज मैं सच जान कर रहूंगा। लेकिन तभी वो भूत जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी हवेली की दीवारों से टकरा कर गूंजने लगी। रामू डर के मारे पीछे हट गया। डर क्यों रहे हो चौकीदार? भूत ने कहा। मैं कोई बुरा भूत नहीं हूँ। मैं इस हवेली में 100 साल से हूँ। जब मैं जिंदा था, मैं भी चौकीदार था, लेकिन एक रात चोरों ने मुझे मार डाला। मेरी आत्मा तभी से यहाँ फंसी है। रामू हैरान रह गया। तो तुम गांव वालों को क्यों डराते हो? भूत बोला, मैं डराता नहीं, बस अपनी मौजूदगी जताता हूँ। मैं चाहता हूँ कोई मेरी आत्मा की मुक्ति कराए। रामू ने वादा किया कि वह गांव के पंडित से बात करेगा और उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाएगा। अगले दिन पूरे गांव में बात फैल गई। पंडित जी ने पूजा करवाई और रामू ने खुद उसकी समाधि बनवाई। उस रात हवेली से कोई आवाज नहीं आई। भूत हमेशा के लिए शांत हो गया। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी कोई डरावनी घटना नहीं हुई। रामू की बहादुरी की मिसाल सब देने लगे। सीख: डर को सामना करने से ही सच्चाई सामने आती है। हर डरावनी चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है।